Welcome students, welcome once again in my YouTube channel. I hope you all are very happy and very well. We are going to start our part 3. So let's start. Take out your pencils students and read with. But before starting our chapter, I again want to say who was Medusa. Medusa कौन थी? Medusa was a monster. कैसी मॉन्स्टर थी? उसका जो सर पे जो उसके हेड पर जो था वो हेयर नहीं थे, वो कुछ स्नेक्स लगे हुए थे. आपको यहाँ पे उसका पूरा क्रिएचर पता चलेगा. ओके, सो हियर किंग वाज सेइंग ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेडुसा. मुझे मेडुसा का हेड चाहिए. एवरीवन गैब्स्ड. द मीनिंग ऑफ गैब्स्ड मीन्स होता है हाँफना, या किसी भी चीज़ को सुन के एकदम से हम जो धक से रह जाते हैं ना, वो तो हर कोई वहाँ पे उसे सुन के बहुत ही मतलब धक से रह गए. परस्यूस नोडेड एंड बोर्ड. परस्यू ने अपना हेड नोट किया. नोट करने का मीनिंग आपको पता है, सिर हिलाया और झुका. इट शैल बी डन. ये हो जाएगा. ही सेड कॉन्फिडेंटली. उसने कॉन्फिडेंटली ये कहा कि ये हो जाएगा. एंड देन ही वेंट टू हिज सिट एट द बैंक्वेट टेबल. और उसके बाद वो अपने टेबल पर जाकर बैठ गया. He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. अब वो मन ही मन में सोच रहा था, मतलब उसको वो ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने फेस पर ये ना आने दे कि वो कितना ज़्यादा चिंतित है. द होल किंगडम lived in fear of Medusa and her sisters. क्योंकि पूरा का पूरा जो किंगडम था, जो देश था, वो मेडुसा और उसकी सिस्टर से बहुत डरता था. They were gorgons. ओके, दे वर गॉर्गन्स. यहाँ पे गॉर्गन्स एंड गॉर्जन्स बोथ आर करेक्ट. ओके, गॉर्गन्स मीन्स होता है 3 सिस्टर्स. ओके, तो मॉनेस्टरस टेरिफाइंग क्रिएचर हु लिव्ड इन अ केव एंड प्रेड ऑन एनीवन हु केम नियर देम. तो वो क्या थी? मॉनेस्टरस थी, टेरिफाइंग बहुत डरावनी क्रिएचर थी जो कि केव में, गुफा में रहा करती थी. एंड प्रेड मीन्स होता है शिकार करना. शिकार करती थी उनका जो कि उनकी गुफा के पास या उनके पास आ जाया करते थे. इंस्टेड ऑफ हेयर दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स. इंस्टेड ऑफ हेयर्स, उनके सर पे क्या थे? बालों की जगह पे क्या थे? स्नेक्स थे. अनलाइक हर सिस्टर्स, मेडुसा वॉज मोर्टल एंड कुड इन थियरी बी किल्ड. अनलाइक हर सिस्टर्स, अपनी सिस्टर्स की जैसे मेडुसा भी जो थी वो मोर्टल थी. मोर्टल मीन्स होता है जो अमर होता है, और शायद मारी जा सकती थी. इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर. लेकिन इन रियलिटी कोई भी उनके करीब नहीं आता था उन्हें हराने. एनी वन हु लुक डायरेक्टली एट मेडुसा's फेस. अगर कोई मेडुसा के फेस को डायरेक्टली अगर देख लेता था, वॉज इंस्टेंटली टर्न टू स्टोन. वो इंस्टेंटली स्टोन में चेंज होता था. हाउ कुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर. तो कैसे एक यंग मैन जो था हमारा जो परस्यू, वो कैसे उसको हरा सकता था, है ना. द नेक्स्ट डे बिफोर ही सेट ऑफ, परस्यू स्पोक टू हिज मदर. अगले दिन अपना घर छोड़ने से पहले परस्यू ने अपनी माँ से कहा, डोंट. परस्यू से उसकी माँ ने कहा, परस्यू ने अपनी माँ को बताया ये बात शायद. डोंट गो, शी बेग्ड हिम. लेकिन उसकी माँ बेचारी बेग्ड करने लगी, उससे भीख मांगने लगी कि प्लीज़ तुम मत जाओ. आई मस्ट गो सेड परस्यू. लेकिन परस्यू ने कहा मुझे जाना चाहिए. इट इज़ द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पॉलीडिक्टिस. क्योंकि ये सिर्फ यही एक वे है जिससे हम पॉलीडिक्टिस से बच सके. या डायना विश्ड परस्यू लक एंड वॉच्ड हिम लीव. अब डायना ने विश किया परस्यू की गुड लक के लिए और उसे जाते हुए देखती रही. शी प्रेड टू द गॉड्स टू कीप हिम सेफ फ्रॉम हार्म. उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसे बचाए, उसकी रक्षा करे. हाई अप इन द स्काई द गॉड्स वर वॉचिंग. बहुत ऊपर आकाश में गॉड सब देख रहे थे. दे वॉन्टेड टू हेल्प परस्यू एंड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. वो परस्यू की हेल्प करना चाहते थे, इसीलिए उसके सामने, परस्यू के सामने वो जो है अपीयर्ड हुए यानी प्रकट हुए. Zeus gave him a special sword and a helmet that would make him invisible. जो गॉड ज्यूस थे उन्होंने उसे एक स्पेशल स्वॉर्ड यानी एक तलवार दी, साथ में एक हेलमेट भी दिया. इससे वो क्या कर सकता था, ये उसे, जिससे वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य यानी गायब हो सकता था.
Hermes lent Perseus a pair of winged sandals so that he could fly. एक और गॉड थे इसमें से, जो क्या नाम था उनका, हर्मेस। उन्होंने उसको क्या दिए, एक विंग्ड सैंडल्स दिए जिसमें पंख थे, जिससे वो उड़ सकता था। एथीना गेव हिम अ पॉलिश्ड शील्ड, एथीना ने उनको एक पॉलिश शील्ड दिया। एथीना एक देवी है, ग्रीक जो है, ग्रीक देवी है। परस्यू वॉज ग्रेटफुल, थैंक यू ही सेड, परस्यू बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सबको थैंक यू कहा। आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ योर गिफ्ट, सो परस्यू ने सबको थैंकफुल होके क्या कहा कि मैं इनका सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ करूँगा। यूज़ योर ब्रेन एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, परस्यू वॉन्ट एथीना। अब एथीना ने उसे क्या वॉर्न किया कि भाई परस्यू, यूज़ योर ब्रेन, अपने ब्रेन को भी यूज़ करना जैसे तुम अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत को यूज़ करते हो। यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी मेडूसाज हेड, आपको एक मेडूसा के हेड को भी कैरी करना है तो एक स्पेशल बैग चाहिए, उसे ले जाना होगा। वेयर विल आई गेट दिस बैग, आस्क्ड परस्यू, परस्यू ने पूछा मैं ऐसा बैग कहाँ से प्राप्त करूँगा। गो टू द नॉर्थन शोर सेड अथीना, अथीना ने क्या कहा भाई कि आप नॉर्थन शोर पे जाओ। देयर यू विल फाइंड द एशियंट ग्रे विचेस, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, कुछ चुड़ैल मिलेंगी, काफ़ी पुरानी ग्रे जो है चुड़ैल मिलेंगी। मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द निम्स हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ द गॉडेस हेरा, वहाँ जाके तुम उनसे पूछना कि मतलब जो निम्स है वो निम्स कहाँ रहती हैं, जो कि हेरा का गार्डन जो है उनका लुक आफ्टर करती है, उनकी देखभाल करती है। अब निम्स क्या होती है, एक तरह की देवियाँ ही होती हैं, कुछ ऐसा समझ लो कि परियां होती है। बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, साथ में अथीना क्या बोलती है, बी कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक होना, तो बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, जितने तुम ब्रेव हो उतने ही कनिंग भी बनना। ओके, I think students you also can see this witches, this three grey witches. Okay, so today our this we are just ending our this section. हम next जो है इसके आगे next period में हम आगे जाएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।